हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपको कल बोर्ड एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि मल्यज का मूल नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतजी श्रीवास्तव। आपको ये बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन है। अगला प्रश्न है कि प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंध। आपको ही बता दें कि प्रगीत और समाज चैप्टर के राइटर नामवर सिंह है। कौन है? तो नामवर सिंह है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन प्रधान। आपको ही बता दें कि उसने कहा था चैप्टर के राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगला प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मकुंती देवी एवं छोटन लाल। आपको ही बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम जूठन है। क्या है? तो जूठन है। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सादा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाड़े का मजदूर। अगला प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती देवी। आपको यही बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कड़वक शीर्षक कविता किसने लिखी है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जायसी जी। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूषण जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांगो अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्र शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिनायक कैसी कविता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्यात्मक। आपको ही बता दें कि अधिनायक चैप्टर के राइटर रघुवीर सहाय है। कौन है? तो रघुवीर सहाय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलीराम। नेक्स्ट प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे बुध।
23 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलोचना। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास को। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न व्याकरण से दिया गया है कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अलग अलग विग्रह करेंगे तो हो जाएगा इति प्लस आदि, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद है, इसको भी हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा गय प्लस अक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गय प्लस अक। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परम जोर अर्थ। आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, इसको भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा विद्या जोर अर्थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुर्गम शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुगम। देखिए विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक, जिसको हम हिंदी में उल्टा शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुकूल शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल। अगला प्रश्न है कि आरोही शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवरोही। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विराग शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग। नेक्स्ट प्रश्न है कि आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिय होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक खाने वाले को कम खुराक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चतुर होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रसन्नता व्यक्त करना। अगला प्रश्न है कि नगर शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नागरिक होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि रंग शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रंगीन। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्थर शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पथरीला। अगला प्रश्न है कि भारत शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव जंतु शब्द कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। देखिए फ्रेंड्स, द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक है, जब भी किसी भी शब्द के बीच यदि ऐसी योजक चिन्ह लगा रहे तो समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। जैसे दे देगा माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, तो ये सभी है ना, यह सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलांबर शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। देखिए फ्रेंड्स, कर्मधारय समास को पहचानने का ट्रिक है, जब भी हम इसको विग्रह करेंगे यदि है जो आ जाए तो समझ जाइएगा कि वह कर्मधारय समास है। जैसे नीलांबर किसको बोलते हैं, नीला है जो अंबर, है जो आ गया तो वह कर्मधारय समास है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भरपेट शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। देखिए फ्रेंड्स, अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक है, इसका पहला पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि चीडी मार शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। देखिए फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक है, जब भी हम इसको विग्रह करेंगे यदि क,
का, के, की और को आ जाए तो समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे चीड़ी मार किसको कहते हैं? जो चिड़िया को मारते हैं उसी को चीड़ी मार कहते हैं। यहाँ पे को आ गया तो समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे दे देगा कि गगनचुंबी कौन समास है, तो गगनचुंबी किसको कहते हैं? जो गगन को चुंबे उसे गगनचुंबी कहते हैं। यहाँ पे को आ गया तो समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि साभा शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि दल शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि रुमाल शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि उपवन शब्द में उपसर्ग है। देखिए फ्रेंड्स, उपसर्ग को पहचानने का ट्रिक है, जब भी हम इसको विग्रह करेंगे यदि जो पहले आ जाए उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपवन को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा उप जोड़ वन। यहाँ पे जो उप है ना वह उपसर्ग है और जो वन है ना यहाँ पे प्रत्यय है। तो प्रश्न कह रहा है कि उपवन शब्द में उपसर्ग है तो उप होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 प्रश्न को देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।